नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में जारी इंतखाबी गहमागहमी के हवाले से ही बात कर लेते हैं और रुख कर लेते हैं शिगर का, जहां इस्लामी तहरीक पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार राजा आज़म खान की हिमायत का ऐलान कर दिया है। तंजीमी एलामिये के मुताबिक अल्लामा साजिद नकवी के हुक्म पर राजा आज़म की हिमायत का ऐलान किया गया। इस्लामी तहरीक के रुकन सैयद अब्बास के मुताबिक राजा आज़म खान को कामयाब कराने की भरपूर कोशिश की जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी सरगर्मियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। शाही पोलो ग्राउंड गिलगित में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी जलसा होने जा रहा है और इस जलसे से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। बता रहे हैं एहसानुल हक, बताइएगा इस वक्त कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन जो है उसके होने में महज 2 दिन जो है वो बाकी रह गए हैं। आज इलेक्शन कैंपेन का जो है वो आखिरी रोज़ है। इस वक्त मैं शाही पोलो ग्राउंड में जो है वो मौजूद हूँ, जहाँ पर पीपल्स पार्टी ने आज एक अवामी इज्तिमा जो है वो मुनक्किद किया है। हमें ये बताया गया है कि इस इज्तिमा से जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो खिताब करेंगे। गुज़िश्ता रात को सुप्रीम अपीलेट कोर्ट की जानिब से एक फैसला भी जो है वो सामने आया था और इस फैसले के तहत तमाम जो वफाकी वज़रा हैं और बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन पर जो है वो इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेने पर जो है वो पाबंदी आयद की गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आज यहाँ पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी का खिताब जो है वो मुतवक्किल है। जी, गिलगित हल्का 1 में सियासत आखिरी 2 दिन में तब्दील हो गई है। नाजरीन, हल्के में जीत का ताज किस उम्मीदवार के सर सजेगा? 35,840 वोटरों पर मुश्तमिल हल्का किस उम्मीदवार को कामयाब कराएगा? तफसील और हालात तंसीर मूसवी की रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान के पहले हलके में सियासी हलचल मची हुई है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, अवामी एक्शन कमेटी और राहे हक पार्टी समेत आज़ाद उम्मीदवार मजबूत हैसियत रखते हैं। अचानक इलेक्शन से 2 दिन कबल तमाम अहले सुन्नत जमातें मुत्तहिद हुई और आज़ाद उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान कर दिया। मौलाना सुल्तान रईस अब अहले सुन्नत जमातों के वोट भी हासिल करेंगे। मौलाना सुल्तान रईस का मुकाबला पीपल्स पार्टी इस्लामी तहरीक के उम्मीदवारों से होगा। इस हलके में पहले सुल्तान रईस, अमजद हुसैन और मुस्तफ़ा शाह मजबूत उम्मीदवार थे। देखना होगा कि अहले सुन्नत उलमा की हिमायत के बाद अमजद हुसैन और मुस्तफ़ा शाह मजबूत होते हैं या सुल्तान रईस। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में स्कर्दू के हलके मुमकिना हुक्मरानी करने वाले जमात के लिए अहम होंगे। मजहबी काट और सियासी पत्ते यहीं आजमाए जाएंगे। बता रहे हैं नजमुल हसन सैयद। जी नजमुल हसन सैयद। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के 24 में से 23 हलकों पर आम इंतखाबात होने में अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। बल्तिस्तान डिवीज़न के 9 हलके हैं, जिसमें GBA 7, स्कर्दू 10 से 17,123 वोटर्स आम इंतखाबात में अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए 30 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। जबकि इस हलके से जो 3 उम्मीदवार हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के 3 उम्मीदवार इस इंतखाबी दंगल में हिस्सा ले रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली 8 और हल्का नंबर 2 स्कर्दू 2 में 39,567 वोटर्स हक़ रायदही का इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए 55 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं और 9 कैंडिडेट्स उस हल्के से इस इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। स्कर्दू शहर के जो मुख्तलिफ मकामात है, वहाँ से गाड़ियों को ये लोग अपने कब्ज़े में ले रहे हैं, ताकि जो पोलिंग का जो सामान है उनकी तरसील में इनके लिए मदद मिल सके। जी, गिलगित बल्तिस्तान में तीर चलेगा, शेर धाड़ेगा या बल्ला इन सबको ग्राउंड से बाहर करेगा, इसका फैसला बस होने को है। साबका हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुक्मरान जमात का गिलगित में कांटे का मुकाबला नतीजा वाज़ेह कर देगा। तंसीर मूसवी ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा करें। गिलगित बल्तिस्तान के 24 में से 23 हलकों में 15 नवंबर को कांटे का मुकाबला देखने में आएगा। 33 नशिस्तों में से 3 टेक्नोक्रेट्स की और 6 खवातीन की नशिस्तें शामिल हैं। गिलगित बल्तिस्तान में मजमूई वोटरों की तादाद 7,45,000 के करीब है, जो 3 डिवीजन पर मुश्तमिल गिलगित बल्तिस्तान कहलाता है। 3 डिवीजन में गिलगित डिवीजन, हुंजा नगर और गिजर से 9 सीटें शामिल हैं। बल्तिस्तान डिवीजन से स्कर्दू, खरमंग, शिगर घांचे से 11 सीटें अहम समझी जा रही हैं, जबकि दियामा डिवीजन से 4 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे।
वोटिंग के लिए 1234 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के पहले इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जबकि दूसरी मरतबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने हुकूमत बनाई थी। अब देखना होगा तीसरी दफा हुक्मरानी का ताज किस सियासी जमात के सर जाता है। गिलगित बल्तिस्तान में 14, 15 और 16 नवंबर को आम तातील के लिए खत लिख दिया गया है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन की जानिब से चीफ सेक्रेटरी को लिखे गए खत में कहा गया है कि अवाम राय शुमारी में मसरूफ होंगे, इसलिए आम तातील का ऐलान किया जाए। तो नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में सियासी मौसम तो गर्म है, लेकिन बुलेटिन में मौसमी सरमा के हवाले से कुछ खबरें शामिल करेंगे। इस ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। बुलेटिन में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब कुछ बात करेंगे मौसम सरमा की। मौसम सरमा शुरू होते ही नौशहरा में लंडा बाजार सज गए। शहरियों ने भी गर्म मलबूसात खरीदने बाजार का रुख कर लिया। महंगाई के जिन से लंडा बाजार भी महफूज नहीं रहा। ज्यादातर शहरी खाली हाथ लौट गए हैं। मोहम्मद असद की रिपोर्ट। सर्दी के आसार नमूदार होते ही नौशेरा के गरीब और सफेद पोश शहरी गर्म स्वेटर्स खरीदने के लिए लुंडा बाजार पहुंच गए। हमने भी खरीदा कॉलेज के लिए स्वेटर, इस बार बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है, डबल रेट है। नौशेरा के तीनों तहसीलों में लुंडा बाजार सज गए हैं। ताहम महंगाई के बायस लुंडा बाजार में भी शहरी मायूस नजर आए और खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हो गए। पिछले साल की निस्बत इस दफा रेट एक के डबल हो गए। अभी क्या वजह है? दुकानदार या परेशान है और गाहक उससे ज्यादा परेशान। दुकानदारों का कहना है कि बैरूनी ममालिक से सप्लाई बंद होने की वजह से माल महंगा मिल रहा है, जिसके बायस खरीदार न होने के बराबर है। गाहक कभी भी आ रहे हैं लेकिन वापस जा रहे हैं क्योंकि माल महंगा है। लुंडा बाजार जो सफेद पोश और गरीब तबके के लिए सहूलत का एक जरिया था, हालिया महंगाई और कोरोना वबा ने वो जरिया भी गरीब आवाम से छीन लिया। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशेरा। रुक करेंगे लोअर दीर का, जहां सर्दी शुरू होते ही लंडा बाजार सज गए। शहरियों ने खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया है। रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट। ये मनाजिर जिला लोअर दीर हेडक्वार्टर तिमरगरा का है, जहाँ मौसमी सरमा शुरू होती ही लंडा बाजार सज गई है। जिला लोअर दीर के दूर दराज इलाकों से शहरी मौसमी सरमा की खरीदारी के लिए लंडा बाजार का रुख किया है, जहाँ वो लंडा बाजार में अपने अहल वयाल के लिए स्वेटर, जर्सी, कोट, मुफलर, चादर और दीगर गर्म मलबूसात खरीद रही है। बहुत सर्दी है और हम आए हुए अपने लिए बनेन, चादर वगैरह खरीद रही है और हम खरीदारी कर रहे हैं, जिसमें हम टोपिया और चादर बनेन खरीद रहे। ये आवाम के लिए अच्छी मुफीद जगह है। लंडा बाजार आने वाले खरीदारों का शकवा है कि महंगाई के हालिया से लंडा बाजार की कीमतों को भी पर लग गई है और गुज़श्ता साल की कीमत दुगना हो गया है। लोअर दीर में सर्दी शुरू होती ही लंडा बाजार की रौनक दोबारा आबाद हुआ है और शहरी बड़ी तादाद में लंडा बाजार से खरीदारी में मसरूफ है। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तिमरगरा, लोअर दीर। राजनपुर में शहरी सर्दी से बचने के लिए लंडा बाजार रुक कर रहे हैं। अवाम बाजारों में गर्म कपड़े खरीदने पहुंच गए हैं। नसरुल्लाह गबोल की रिपोर्ट। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बायस लंडा बाजारों की रौनकें भी बहाल हो गईं। लंडा बाजारों का रुख करने वाले शहरियों का कहना है अब यहाँ भी हर चीज महंगी मिलती है। गरीब आदमी महंगाई का दौर है, वहाँ भी हम यहाँ पहुँच भी नहीं सकते, यहाँ के लंडे का रुख रखते हैं। बच्चों के जूते और वर्दी भी अब यहाँ कम दामों में मिल जाती हैं। बाजार में रेट उरूज पर हैं। गरीब तबका बाजार से नहीं खरीद सकता, लंडा बाजार से खरीदारी करते हैं। मजमा होता है गरीबों के लिए, हम भी इमदाद करते हैं। गरीब भी इधर आते हैं, हम भी उनके साथ होते हैं, वो भी हमारे साथ होते हैं। अच्छी माशाल्लाह खरीद हो जाती है। सर्दियों के मौसम में लंडा बाजार गरीब और मुतवस्सित आमदनी के हामिल अफराद के लिए किसी नेमत से कम नहीं, जहाँ सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों समेत मुख्तलिफ अशिया मुनासिब दामों में खरीद कर सर्दियों का मौसम गुजारते हैं। डेरा गाजी खान में मौसम तब्दील होते ही अवाम दरिया की मछली खाने दरिया सिंध के मकाम पर पहुंच गए। मसालों से तैयार तली हुई मछली खाकर अवाम लुत्फानंदोज होने लगे। हसनैन अहमद की रिपोर्ट। डेरा गाजी खान में मौसम सर्द है। सर्द मौसम में गर्मा गर्म मछली खाने का लुत्फ ही और होता है। शहरी झटपट मसालों से तैयार ज़दा सिंध की ताज़ा और मुख्तलिफ अक़साम की मछलियाँ खाने दरिया सिंध के करीब लगे कदीम स्टॉल पहुँच गए। तली हुई जायकेदार मछली खाने में लजीज होती है। अच्छे वाले दरिया दी ताज़ी मछली साहब
हर किस्म की मच्छी होती है। ये डंबरा है सर, ईद तो बाद ये सिगारा है सर, बिल्कुल दरिया दा अच्छे आला, ये ताज़ा फ्रेश होते सर। हम भी यहाँ पर मछली खाने आए हैं, वो यहाँ की मछली बहुत ही लजीज होती है और हम यहाँ पर बहुत ही मज़ा कर रहे हैं दरिया के किनारे पर और बहुत ही मज़ा आ रहा है। मछली में 72 बीमारियों का कुदरती इलाज पाया जाता है और मुनफरिद जायके की वजह से यहाँ की मछली शौक से खाई जाती है। तो नाज़रीन, ये तो हमने बात की कि मौसम सरमा में पहनने ओढ़ने की और खाने पीने की अशिया की, लेकिन अब कुछ बात कर लेते हैं सेहत की। मुजफ्फरगढ़ में मौसम सरमा शुरू होते ही शहरी नज़ला, ज़ुकाम और खांसी में मुब्तला होने लगे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना की मौजूदगी में एहतियात ज़रूरी है। बता रहे हैं राव कामरान। जी राव कामरान। हाँ जी बिल्कुल, मौसम की तब्दीली के साथ जैसे जैसे मौसम सर्द जो है वो शुरू होता जा रहा है, वैसे ही जो है नज़ला ज़ुकाम की बीमारियों में भी जो है वो इजाफा होता जा रहा है कसीर तादाद में। इस वक्त में से डॉक्टर महार इकबाल साहब मौजूद हैं जो CO हेल्थ हैं। तो मज़ीद डॉक्टर साहब हमें बताएंगे कि इसकी एहतियाती तदाबीर भी क्या है और क्या नज़ला ज़ुकाम से जो है किस तरीके से बचा जा सकता है, सर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है, इस वक्त बल्कि तकरीबन साल होने को है कि जो कोरोना के हवाले से पेंडेमिक पूरी दुनिया में फैला हुआ है इस वक्त, तो लोगों को ये जो कंसर्न है या लोगों को ये फ़िक्र है कि नज़ला, खांसी, बुखार जो भी होता है, कोरोना, क्या ये कोरोना तो नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ऐसी बात सोचना बिल्कुल दुरुस्त है। तो इसके लिए अपने मकामी डॉक्टर या मकामी लोगों से रजू, बहरहाल ये हर खांसी नज़ला कोरोना नहीं है, ये मैं कह सकता। अगर किसी को नज़ला खांसी हो तो अपनी भी वो केयर करे और दूसरों को भी इस बीमारी से बचाए। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हर जो नज़ला ज़ुकाम है, मौसमी नज़ला ज़ुकाम जो है वो कोरोना नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी एहतियाती तदाबीर के हवाले से है, उसको अपने टेस्ट करवा लिए जाएँ, चेक करवा लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। जी। टंडोल अयार में सर्दियां आते ही रज़ाइयों की धनाई का काम तेज हो गया है। रज़ाई बनाने वाले मजदूर भी दीगर मजदूरों की तरह महंगाई से तंग हैं। तुफ़ैल अहमद कम्बरानी की रिपोर्ट। टंडोलिया में सर्दी का मौसम आते ही रजाई की धुनाई का काम तेजी से जारी है। रजाई बनाने के लिए सबसे पहले रुई को मशीन में डालकर अच्छे से धुनाई करने के बाद उसे कपड़े की चादर में डाल दिया जाता है और फिर लकड़ी की मदद से चादर के अंदर मौजूद रुई की लेवल बराबर करने के बाद सुई में धागा डालकर हाथों की मदद से सिलाई की जाती है और वही रजाई मुकम्मल तैयार होने के बाद फरोख्त करने के लिए दुकानों पर लाई जाती है। रजाई बनाने वाले मजदूर भी दीगर मजदूरों की तरह महंगाई से तंग है। मजदूर कहते हैं कि 3 माह की सीजन के बाद हम बेरोजगार हो जाते हैं। असल में हमारा 3 महीने का मना है, सीज़न है, उसके बाद हमारा मना बस थोड़ा बहुत काम चलता है, उसमें हमारा काम कर लेते हैं थोड़ा बहुत। फिर यहाँ से 200-250 रुपये मिलते हैं, कहाँ क्या करेगा बंदा। हमारी रज़ाइयाँ भर के लेके आते हैं, काम बड़ा मेहनती है ये, बाकी रोज़गार इसके अंदर कम है, तो इसलिए जो है ना 3 महीने जो चलता है उसके बाद तो हम फारिग हो जाते हैं, कभी आ गया कभी नहीं आ गया, फिर ऐसे ही बैठे होते हैं। सर्दी में फैंसी रजाइयाँ भी मौजूद हैं, लेकिन शहरी हाथ से बनी रजाइयों को ज्यादा अहमियत देते हैं। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई पर कंट्रोल किया जाए ताकि हम मजदूर 3 माह की सीजन के बाद आसानी से घर की कफालत कर सकें। कैमरामैन टीम के साथ तुफ़ैल अहमद कमरानी, GTV न्यूज़, टंडोल अयार। बिहाड़ी में सर्दियों का मौसम शुरू हो और गुड़ ना खाया जाए, ये कैसे मुमकिन है। सर्दियों की सौगात देसी घी और मेवा जात से तैयार किए जाने वाले गुड़ को आज भी गरीब अमीर बड़े शौक से खाते हैं। शफकत रमजान ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा करें। सर्दियां हो या गर्मी, गुड़ हर मौसम की सौगात समझा जाता है। गुड़ चाय में डालें या फिर गुड़ वाले ज्यादा चावल पकाएं। अक्सर लोग गुड़ को खाने के बाद बड़े शौक से खाते हैं। चीनी के मुकाबले में लज्जत और जायके की वजह से गुड़ आज भी मकबूल है। गुड़ को देसी घी और खुश मेवाजात से तैयार किया जाता है। खाने के बाद लोग मीठे को सुन्नत नबी समझकर खाते हैं और बड़े शौक से ड्राई फ्रूट डालकर बनवाते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको आगाह करें कि रिहायशी स्कीम ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद का कराची शहरियों के लिए अवाम दोस्त इक़दाम सामने आ गया है। ब्लू वर्ल्ड सिटी की तरफ से कराची में कॉर्पोरेट दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया गया है।
CEO ब्लू हिल्स नईम एजाज और MD ब्लू वर्ल्ड सिटी सरफराज अहमद गोंदल ने दफ्तर का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ब्लू वर्ल्ड सिटी का कॉर्पोरेट ऑफिस शहरियों के लिए सहूलत के लिए कराची में खोल दिया गया है। कराची वाले अब अपने शहर में ही ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद के हवाले से तफसीलात ले सकेंगे और बुकिंग भी करा सकेंगे। इस मौके पर CEO ब्लू वर्ल्ड सिटी के MD ने प्रोजेक्ट से मुतालिक तफसीलात से आगाह किया। दीगर खबरें एक ब्रेक के बाद, आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन में अब कुछ बात करेंगे बढ़ते कोरोना की वार की। और अगज़ई में कोरोना के वार बढ़ने लगे। मज़ीद 19 तलबा की रिपोर्ट मुस्बत आ गई। एक स्कूल और कॉलेज सील कर दिया गया। गर्ल्स डिग्री कॉलेज सदरसाम और हाई स्कूल मांसगढ़ी को बंद कर दिया गया है। गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज में 10 तलबात में कोरोना केसेस पॉजिटिव आए हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल मांसगढ़ी के 9 तलबा में कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। बहावलपुर में कोरोना की दूसरी लहर ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। 24 घंटे में एक और खातून जान से गई। जहाँ अफराद की मजमूई तादाद 74 हो गई है। महकमा सेहत के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना पॉजिटिव अफराद की तादाद 89 तक पहुँच गई। हिफाजती इकदाम के पेश नज़र इस्लामिया यूनिवर्सिटी में 1 माह के लिए तदरीसी अमल बंद कर दिया गया। सादिक पब्लिक स्कूल के 13 बच्चों और स्टाफ की रिपोर्ट मुस्बत आ गई है। पंजाब में मुख्तलिफ नित नए नाम की तहसीलें और इलाके मौजूद हैं। ऐसे ही नामों में एक नाम जिला लोधरा का भी है। नाम कैसे पड़ा, पहले क्या था और अब क्या है, जानते हैं अब्दुल क़य्यूम की रिपोर्ट में। लोधरा सिंह राजा रामदेव मिन्हास का बेटा था, जो खुद को सूरज हसीन राजपूत की नस्ल से होने का दावा भी करता था। लोधरा खानदान 1743 के आगाज से पहले दरिया सतलुज और ब्यास की वादियों में बहावलपुर में आबाद थे। बरतानवी दौर हुकूमत में लोधरा की अहमियत में इजाफा हुआ और 1830 में लोधरा की बुनियाद रखी गई। 1849 में पंजाब को वसअत देने के लिए लोधरा को मुल्तान की तहसील में शामिल किया गया। इसी मुनासिबत से इलाका लोधरा के नाम से जाना जाता है। बरतानवी दौर हुकूमत में लोधरा की अहमियत में इजाफा हुआ और 1830 में लोधरा की बुनियाद रखी गई। 1849 में पंजाब को वसअत देने के लिए लोधरा को मुल्तान की तहसील में शामिल किया गया। 5 मई 1883 को मलिक गुलाम हुसैन लोधरा जेलदार ने इस इलाके का बाकायदा नाम लोधरा तजवीज़ किया। हमारे आबाओ अजदाद पहले भी मुल्क और कौम की खिदमत करते रहे हैं और आइंदा हमारी आने वाली नस्लें भी अपने मुल्क और कौम के वकार की खातिर किसी भी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। उस वक्त लोधरा को कहुड़ पक्का और दुनियापुर की तहसील मेलसी से अलहदा करके लोधरा में शामिल किया गया था। 1890 में लोधरा से ही ताल्लुक रखने वाले सद्दीक खान कांजू वजीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर की कोशिशों से 1 जुलाई 1991 में लोधरा को अलग जिले का दर्जा दे दिया गया। और ये रेलवे स्टेशन हो गया, थाना हो गया, ये भी हमारे। इसी के साथ इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप रहिए जी के साथ, जी पाकिस्तान के लिए।